आप सभी को मेरा नमस्कार। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। आप कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यूपीपीसीएस का क्या प्रोसेस होता है, कैसे ज्वाइनिंग मिलती है। तो आज हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का प्रोसेस बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और आपको शायद कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए, इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है मेडिकल का। मेडिकल क्यों होता है कि जानते जो गवर्नमेंट जीआईसी का होता है उसमें क्या मेडिकल क्लेम भी दी जाती है, तो इसलिए मेडिकल होता है। नॉर्मली जो मेडिकल होता है इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, कई बार ज्वाइनिंग देने के बाद होता है, कई बार पहले ही हो जाता है। तो अभी तो लग रहा है कि पहले ही हो जाएगा क्योंकि कोविड नहीं है, तो उस हिसाब से नॉर्मल कराएंगे क्योंकि कोविड नॉर्मल है। तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप जाओगे सीएमओ ऑफिस लखनऊ। अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो अपने अपने मंडल में भी आयोग को ऑर्डर दे सकता है। जो आपकी पूरी लिस्ट है, जैसे मान लिए जीआईसी का जैसे भी लिस्ट है सभी सब्जेक्टों का बच्चों का जो कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है उन सब का अगर लिस्ट देखेंगे तो लगभग ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो पर डे जो लखनऊ सीएमओ ऑफिस होता है वहाँ पे लगभग मान के चलिए पर डे 50 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। अब 50 स्टूडेंट बुलाने के बाद क्या होता है, आप वहाँ जाएंगे तो 25 रुपये का फॉर्म भरा जाता है। लगभग एक 12, 13, 14 पेज का होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि लास्ट पेज पे सीएमओ का साइन होता है। तो वहाँ पे आपका यूरिन हो गया, ईसीजी हो गया, मतलब जो भी है चेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें, ब्लड टेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें नॉर्मली होती है। फिर उसके बाद एक और टीम आती है KGBC टीम से। ये क्या करती है कि आपका चेस्ट और आँख चेस्ट ये सब चीज़ें कर लेती है। करने के बाद जैसे ही आपका मेडिकल पूरा हो जाता है फिर ये पूरी लिस्ट आपके आयोग की तरफ दे दी जाती है, मतलब डिपार्टमेंट को आपको भेज दी जाती है। जैसे ही आप डिपार्टमेंट के पास मेडिकल पूरा आपका लिस्ट भेज दिया जाएगा। मेडिकल के लिए भी जो लिस्ट होगी वो लखनऊ अगर होगा तो लखनऊ सीएमओ सारा भेज दिया जाएगा। जितने भी जीआईसी के कैंडिडेट हैं वहाँ आपको रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा कि इस कैंडिडेट का वो नोटिस वहाँ पे दे दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो जैसे ही पूरा मेडिकल फिट हो गया तो फिट होने के बाद पूरा वो एज इट इज लिस्ट आपके डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, मतलब यूपीपीसीएस को भेज दिया जाएगा। भेजने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग इन द सेंस, जैसे मान लीजिए किसी का रैंक कुछ और है, किसी का फर्स्ट रैंक है, किसी का सेकंड है, किसी का थर्ड है, किसी का फोर्थ है, किसी का फिफ्थ है, किसी का सिक्स है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका रैंक होगा। रैंक के बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद वो लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद फिर आपको वहाँ पे अलॉटमेंट दिया जाता है। तो इसमें अभी प्रोसेस होता है। प्रोसेस आपको थोड़ा सा प्रक्रिया से के थ्रू आपको जाना होता है। और इसमें मेडिकल इसलिए ज़रूरी होता है। हाँ, मेडिकल से पहले एक चीज़ और भी होता है, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आप जानते हैं पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ा जल्दी कैसे करा सकते हैं। एक चीज़ और बता, कभी कभी बाद में भी होता है, कभी कभी पहले भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आयोग भी हो सकता है। तो बीच में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो जो वहाँ भी आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ पे होता है। आप जाके वहाँ पे थाना में देख सकते हैं। थाना से फिर वो आपके डीएम ऑफिस जाता है, डीएम ऑफिस से फिर तहसील में जाता है। तो ये प्रोसेस आप जाके पता करते रहेंगे तो थोड़ा वहाँ प्रोसेस आप जल्दी करवा सकते हैं। आप अपना जो भी है पुलिस वेरिफिकेशन वो जल्दी करा सकते हैं। तो ये टोटल फिर से बता देता हूँ, मेडिकल के बाद पुलिस वेरिफिकेशन, या बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो, अकॉर्डिंग टू आयोग कर सकता है। उसके बाद वो रिपोर्ट आयोग के पास जाता है। आयोग क्या करता है, फिर उसको काउंसलिंग कराता है। आप जहाँ तक समझ रहे होंगे, काउंसलिंग कराने के बाद वहीं पे आपको लॉक किया जाता है कि कहाँ कहाँ आप चॉइस है, अपने अनुसार रैंक के अनुसार उनको बुलाया जाएगा। फिर आपको जैसे कोई कानपुर, कोई इलाहाबाद, कोई कहीं भी झांसी, कहीं भी भेजा, जहाँ भी रिक्त पदें होंगी जीआईसी का जिसके हिसाब से उनको मिला था अध्यक्ष, उस हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा। ये फाइनल प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता।